टाइम जोन। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है या फिर आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया हुआ है कि हर कंट्री पे जो टाइम हम अपने घड़ी पे देखते हैं वो अलग क्यों होते हैं या फिर वो सेम क्यों नहीं होते? हाँ, आज आप सब कुछ ऐसे ही टाइम जोन के बारे में जानने वाले हो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको वीडियो में टाइम जोन के रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानने को मिलेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपको हमारी इस अनहर्ड फैक्ट्स पे। तो इसी को लेके शुरू करते हैं आज के हमारे ये फैक्ट्स। इस टाइम जोन को समझने के लिए आप पहले पृथ्वी के आकार के बारे में सोचिए। आप तो जानते हो कि हमारे प्लेनेट का शेप स्फीयर के जैसे होते हैं, यानी कि गोल होते हैं, जो एक काल्पनिक इमेजिनरी पोल पर घूमते रहते हैं और हर 24 घंटे में हमारे पृथ्वी एक चक्कर काट लेते हैं, इसलिए हम उस फुल टर्न को एक दिन भी कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्लोब है और आपने उस ग्लोब के एक तरफ टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट जला के रखे हुए हैं, तभी आप देख पाएंगे एक तरफ टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट का रोशनी गिर रहा है और दूसरी तरफ अंधेरा हो चुका है। ठीक इसी तरह जब हमारी पृथ्वी घूमता है तब एक तरफ सूरज की रोशनी गिरती है और हम उसे दिन कहते हैं और दूसरी तरफ अंधेरा हो जाता है जिसे हम रात भी कहते हैं। इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये सोचिए, अगर पूरे पृथ्वी पे एक ही टाइम जोन होता, यानी कि एक ही समय क्षेत्र होता, तो रात को जो चंद्रमा हम देखते हैं वो किसी जगह पे दोपहर को निकल जाता और रात के 12 बजे दूसरे जगह पे सुबह या शाम हो जाता। ऐसा ना हो इसलिए हम लोगों को टाइम जोन की ज़रूरत है। पहले लोग लंबे समय तक अलग अलग टाइम जोन पे रहते थे, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था जैसे आज है। कुछ लगभग 100 to 150 ईयर्स के पहले की बात है, जब लोग अपने अपने शहरों का टाइम खुद बनाते थे। एक आदमी ये टाइम जोन को ऐसा तय करता था कि अपने अपने शहरों पे एक ऑफिशियल टाउन क्लॉक बनवा डाला। उस टाउन क्लॉक की मदद से वो आदमी दोपहर का पता लगाता था। जैसे ही सूरज आसमान पे ज़्यादा चमकते थे, हर एक दिन ये तय करने के बाद फिर वो सब आदमी शहर के चारों ओर जाते थे ताकि ये पता लगा सके कि शहर पे बाकी जो लोग रह रहे हैं उन सब का टाइम एक साथ मैच करता है कि नहीं। अब जैसे जैसे दुनिया जुड़ती गई तो लोग भी कॉन्सर्न हो गए इस टाइम जोन को लेके। खासकर जब लोग ट्रेन पे नॉर्थ अमेरिका के पास से जाते थे तो बहुत सारे टाइम जोन को फॉलो करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक जगह पे जो यूनाइटेड स्टेट के ट्रेन स्टेशंस होते थे उन ट्रेन स्टेशंस को खुद पूरे देश का 75 टाइम जोन्स को रखना पड़ता था। बाद में साल 1800 को कुछ साइंटिस्ट के टीम आए थे एक नया टाइम जोन के सिस्टम को लेके, जिसे हम अभी स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। और उन्हें इस स्टैंडर्ड टाइम जोन को बनाने के लिए सभी साइंटिस्ट ने पूरे अर्थ के मूवमेंट को स्टडी किया। उन्होंने देखा जैसे ही हमारे पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते हैं तो वो हर 60 मिनट में 15 डिग्री घूमता है और 24 घंटे के बाद हमारी पृथ्वी 360 डिग्री तक घूम जाता है। तभी उन साइंटिस्टों ने इन सब जानकारी को प्राप्त किया और उन्होंने हमारी धरती को 24 पार्ट यानी कि टाइम जोन पे बांट दिया और तब से हर टाइम जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चौड़ा होता है। हमारे पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है उस इक्वेटर और टाइम जोन का डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। ये पृथ्वी के कर्वेचर के कारण, यानी कि जो वक्रता होता है उसके कारण छोटा हो जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी के इक्वेटर होता है वो करीब 24,902 माइल्स लंबा होते हैं, इसलिए इक्वेटर पर टाइम जोन के बीच की दूरी लगभग 1038 माइल्स की है। और अब ये भी जान लो, जो हमारी पृथ्वी की इमेजिनरी लाइन होते हैं, यानी कि काल्पनिक लाइन जो होते हैं, वो ग्रीनविच लंदन के एक उपनगर से शुरू होता है। लॉन्गिट्यूड के प्राइमरी डिवाइडिंग लाइन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ग्रीनविच में लॉन्गिट्यूड किसी भी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के बीच की दूरी होता है। ग्रीनविच में जो टाइम होता है उसे ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT कहा जाता है। जैसे ही आप ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि हर 15 डिग्री सेक्शन यानी कि टाइम जोन GMT से 1 घंटे पहले होता है, जबकि पूर्व यानी कि ईस्ट में हर एक टाइम जोन 1 घंटे के बाद होता है। हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे टाइम जोन्स रहने का मतलब है कि आप इस प्लेनेट पे कहीं पे भी रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम के चलते आपको पता चल जाता है कि दोपहर कितने बजे होता है और रात कितने बजे। ये टाइम जोन और स्टैंडर्ड टाइम काम कैसे करते हैं ये भी जान लीजिए। मान लीजिए आप शार्लोट पे रहते हो, जो US के नॉर्थ कैरोलिना का एक शहर है, और आपका एक कज़िन मैड्रिड पे रहते हैं, जो स्पेन पे एक शहर है। और शार्लोट जो शहर है वहाँ पे 5 टाइम जोन ज़्यादा होते हैं, जिसे GMT-5 भी लिखा जाता है। और मैड्रिड का एक भाग या सेक्शन ग्रीनविच में
ईस्ट की तरफ जाता है, जिसे GMT+1 कहते हैं। इसका मतलब है कि शार्लोट और मैड्रिड के बीच में जो दूरी है वो 6 टाइम जोन की दूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कजिन थे मैड्रिड पे, जब आपका कजिन दोपहर का लंच कर रहा होगा तब आप शार्लोट पे स्कूल के लिए रेडी होंगे, क्योंकि मैड्रिड पे जब दोपहर का 12 बजते हैं तब शार्लोट पे सिर्फ सुबह का 6 बजता है। और दूसरी तरफ अगर आप अपना कजिन के साथ ऑनलाइन चैट करना चाहते हैं शाम को 6 बजे, तो आपका कजिन ऑलरेडी गहरे नींद पे होगा, क्योंकि मैड्रिड पे तब तक रात के 12 बज जाएंगे। और इसी तरह टाइम जोन का डिस्कवरी हुआ था और हम सब लोगों को इस टाइम जोन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी फैक्ट के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये चैनल अभी नया है और हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इस वीडियो को खोल के शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।